भगवते वासुदेवाय का ओम चला गया वहां तोड़ने, ऊपर से सब दिख रहा था। किसान का रोज चोरी हो रहा था गन्ना, किसान भी ताक में था कि आज तो पकड़ ही लूंगा। अब वो ये गन्ना थोड़ा खटा किया, वो उधर से चला किसान, ये देख रहे हैं। अब जाप भी नहीं छूटना चाहिए। इन्होंने कहा ओम, उन्हें देखा मुड़ के, कहा गुरुजी लगता पगला गए, भूख में क्या बड़ी जोर से जप करें, जाप तो मन में होना चाहिए। किसान और नजदीक आया, इन्होंने कहा नमो। फिर उसने मुड़ के देखा कि अरे जाप तो गुरुजी बताते हैं मुख भी नहीं हिलना चाहिए और इतने जोर से जाप कर रहे हैं। किसान और नजदीक आया, इन्होंने कहा भगवते। फिर देखा, समझ नहीं पाया, तो बोले वासुदेवाय। अब मैं नहीं बचा सकता भैया, बांस की डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा, वासुदेवाय। तो ऐसे भी गुरु का काम चल जाता है। कई बार इशारों में बहुत बात गुरु बता जाते हैं। गुरु की ऐसी कृपा होती है, बुद्ध और गुरु ही सब कुछ आपको दे सकता है। एक आदमी था 20 साल से भटक रहा था, उसके पास कुछ प्रश्न थे अपने, जिनके उत्तर उसको ठीक ठीक नहीं मिल रहे थे। उसमें बुद्ध थे हमारे, है ना बुद्ध, यहां ध्यान लगाए हुए बुद्ध उसमें थे, बड़ी नाम थी उनकी। वो 20 साल के बाद बुद्ध के पास गया, कहा स्वामी जी। बोला हाँ जी। बोला मेरे कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर आप देंगे? कहा दूंगा, लेकिन कीमत लूंगा। हाँ, मंदिर बनाना है 4 मंजिला हमको। बोला कीमत लूंगा। और चौंके कि बुद्ध और कीमत की बात करें, ये तो भिक्षुक है, भिक्षा मांग के खाता है। तो बोले कीमत लेंगे? बोले हाँ, क्या दोगे? बोले हमारे पास मुंगेर में 8 कट्ठा जमीन है मेन रोड पर, और 2 मकान है, वो दे दूंगा। और अगर ठीक प्रश्न के उत्तर दे दिए तो फिर मेरे प्राण ही ले लेना। बुद्ध ने कहा ना तो मुंगेर की जमीन चाहिए, ना तो मकान चाहिए, मैं तो यहां बैठा हूं, राज घराने को छोड़ के आया हूं। बोले फिर क्या चाहिए? बोले साधु को प्राण भी नहीं चाहिए, साधु तो प्राण देता है, लेगा क्यों? बोले फिर क्या चाहिए? बोले 2 साल का समय चाहिए। बोले 2 साल के बाद उत्तर आप देंगे? बोले अगर तेरे अंदर प्रश्न होगा तो जरूर देंगे। बोला ठीक है, 2 साल दिया, 20 साल जैसे क्या वैसे 2 साल हो। तो बोले क्या करना है? बोले बस जाइए बरगद के नीचे ध्यान लगा और भिक्षा मांग, 2 ही काम तुम्हारे यहाँ है, तीसरा कोई काम नहीं। जब वो जाने लगा तो एक भिक्षुक जो पहले से ध्यान लगाए बैठा था, वो जोर से हंसा। जब वो हंसा तो उसने बुद्ध से पूछा कि ये क्यों हंसा? बोले हंसा और फंसा में। अरे हंसा वो तो वो बताएगा ना, वो क्यों हंसा ये कैसे मैं बता सकता हूं? उसने उसको जाके पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? बोले मैं भी इसी चक्कर में यहां फंस गया था। तो बोले क्या 2 वर्ष के बाद उत्तर नहीं दिया बुद्ध ने? बोले दिया ना, लेकिन मेरे पास कोई प्रश्न नहीं थे। बोले तुम्हारा तो तुम जानो, मैं तो देखो लेमिनेशन करा रखा हूं, मोड़ के रखूंगा, निकाल लूंगा, भूल जाऊंगा तभी 2 साल के बाद। हम तो यहाँ गए दरियापुर में लेमिनेशन करवा लिया, मोटा वाला, पानी पड़े कुछ पड़े, हमारा गलने वाला नहीं है प्रश्न। 2 साल उसने ध्यान किया, वो तो भूल गया, लेकिन बुद्ध आए उसको हिलाए कि भाई तेरा प्रश्न क्या है? वो कहा गुरुदेव प्रश्न की बात कर रहे हो तो मेरे पास उत्तर ही उत्तर है, आप कोई प्रश्न पूछ लो। तो ऐसे गुरु के पास आप जब बैठते हैं तो कई बार आपने लिया होगा कि कुछ पूछने के लिए आप स्वामी अनुरागानंद जी से आए होंगे और कोई बैठा होगा और 5 मिनट में उसका उत्तर आपको स्वयं मिल गया होगा और आप वापस चले गए होंगे, बोलेंगे केवल आपको प्रणाम करने के लिए आया था, जबकि आप किसी क्वेश्चन लेके आओगे, आपके अंदर ऐसी घटना घटी होगी। तो ऐसे गुरु होते हैं कि जहां जाए उनका सब उत्तर मिल जाए। कोई एक छोटी बात भी बोल दे ना तो उसकी भी बड़ा महत्व होता है, भले सब लोग नहीं समझ पाए। एक गुरुजी की मुझे याद आ गई, एक गुरुजी का एक आदमी ने 30 साल सेवा किया। 30 साल में वो गुरुजी ने कुछ नहीं दिया, कहा कि अंतिम समय तुमको मैं ज्ञान देके जाऊंगा बेटा। और अंतिम समय जब मरने लगा, साधु जब शरीर त्यागने लगा तो चेला खूब हिलावे, गुरुजी अब तो बोलो, अब तो ज्ञान दो, अब चले जाओगे, 30 साल मेरा ले लिया। तो मरते मरते कहते गया बिल्ली मत पालना बेटा, और जय सियाराम हो गया। तो भंडारा किया, सभी साधु संत आए, बोले अरे तुम स्वामी अनुरागानंद जी के शिष्य रहे और तुम क्यों निराश हो? तुम हंसो ना, इतने बड़े संत के शिष्य रहे। बोले स्वामी जी तो गए 250 सप्ताह बाद, हमको कुछ ज्ञान देख नहीं गए। बोले फिर कुछ तो बोले होंगे ना?
बोले बिल्ली मत पालना बेटा, ये कोई ज्ञान है? बोले हाँ रे। तो एक संत से बोले यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। बोले क्या? बोले इनके गुरुजी भी इनको यही बता गए थे, इन्होंने नहीं समझा। बोले बाद में समझा नहीं? बोले ये पहले विरक्त संत, इनके पास एक लाठी, एक लोटी, एक लंगोटी, 3 ही थी। तो जब ये भिक्षा मांगने जाए तो इनका जो लंगोटी कुतर दे चूहा, तो रोज गांव वाला से लंगोटी मांगे दरियापुर वाला से। लोग कहा कि देखो महाराज, रोज रोज लंगोटी नहीं दे पाऊंगा, एक बिल्ली का बच्चा लो, इसे पाल लो, चूहा भाग जाएगा। तो 10 आदमी कहते साधु मान लेता, गाय में भी हाँ, बैल में भी हाँ, ठीक है। 10 आदमी कह रहा ठीक है। तो इनको एक बिल्ली का बच्चा दरियापुर वाले ने थमा दिया कि ये ले लो, भाग जाएगा। अब बिल्ली पाल लिए तो दूध का जो व्यवस्था करे, रोज दूध मांगने जाए। 10-20 दिन तो दरियापुर वाले ने दिया। कहा महाराज ऐसे रोज कौन दे पाएगा दूध, हम बेचते हैं, डेयरी वाला लगा दिए, फलाना कर दिए, रोज घट जाता है। एक गाय हम लोग सब मिलके आपको दान दे देते हैं, आप आश्रम पे रखो। तो दरियापुर सब वाले मिलके गाय दे दिए कि ये गाय रखो। कहा कि चलो तुम लोग कर रहे हो तो गाय का सेवा भी होना चाहिए, तो जरूरी है, सुबह सुबह दर्शन भी हो जाएंगे, सुदर्शन हो जाएंगे। अब उनका जो भजन घटने लगा, रोज जो भजन ध्यान था, जो गाय का भी सेवा करना है, बिल्ली भी दूध देना है, फिर रोज घास मांगने जाए, उसके चारा मांगने जाए। फिर 1 महीना दिया लोग गाय के नाम पर, देना ही चाहिए सभी को। फिर कहा महाराज ये काम नहीं हो पाएगा, बगल वाला आपको 10 कट्ठा जमीन दे देते हैं, वहां आप जो है सो अपना बो घास और खिलाओ। भाई रोज रोज कौन देगा आपको, हमरा भी गाय, हमरा भी भैंस है। तो लोगों ने 10 कट्ठा जमीन दान कर दिया मिलके, गांव वाले ने। अब गुरुजी लगे हल जोतने, गाय को भी पालना, उधर उसको भी भगाना, कोई खा नहीं जाए। अब फिर जाए भिक्षा मांगे, लोग कहे कि भाई, बोले अब तो बड़ा समस्या हो गया, हमारा भजन भी घटता चला गया, कुछ जब भी नहीं हो रहा है, क्या करें? बोले महाराज ये एक बड़ी बढ़िया स्त्री है, बड़ी धार्मिक स्त्री है, विधवा हो गई है, उसका भी कोई नहीं है, तो उनको आश्रम पे रख लो, सब सेवा भी कर देगी, आपका भजन भी होता रहेगा, और आपका जो बड़ी धार्मिक है भाई, और मंदिर भी साफ सफाई सुथरा, सब समय पर दीपक बाती सब हो जाएगा। अब लोग कह दिया तो साधु तो साधु। कहा चलो ठीक है। आई बड़ी सेवा करने लगी, महाराज जी भी भिक्षा मांग के उनका भी पैर दबाने लगी, और मंदिर का सेवा, गाय का सेवा, घास उगाने लगी, बिल्ली को दूध देना, सब काम वो करने लगी। लेकिन दूसरे गांव वाला चर्चा करने लगे, अरे दरियापुर में एक स्वामी जी रहते हैं और एक महिला, वहां बताओ दरियापुर वाले कैसा लोग हैं, कैसे लोग हैं? तो दरियापुर वाले कहा तो बड़ा बदनामी हो रहा है। फिर आए यही आश्रम पे कि महाराज जी देखो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सो ऐसा करो शादी कर लो, इससे भी तो धार्मिक है। कहा चलो साधु तो बात मान लेता है, शादी हो गया, बाल बच्चेदार हो गए। फिर उसके बाद जब बाल बच्चा सरिया दिए तब फिर विरक्त हुए। तो बोले इसीलिए तुम पालना बेटा, तुम भी इसी चक्कर में फंसोगे। तो साधु की छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी चीज होती है, भले हम ना समझ पाए, हमको समझने में न समझ आए, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है। तो इतना बड़ा शिव मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, वहां हम आप का सहयोग होना चाहिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी सहयोग होना चाहिए। दूसरा चीज यहाँ को अलग से भी व्यवस्था देना चाहे, कमरे का निर्माण करवाना हो या हॉल का निर्माण करवाना हो, जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो अपने अकाउंट में भी डाल सकते हैं, देश विदेश में जहां भी हो। हाँ, चूंकि स्वामी जी किसी को कुछ बोलते नहीं, इसलिए बोलना मेरा कर्म है भाई, धर्म है, क्योंकि सेवा करना आपका सेवा जरूरी है। एक आदमी गाय का बिजनेस करता था मुंगेर में, बड़ा धार्मिक था, जो भी फायदा हो उसका दशांश यहाँ दान दे जाए मंदिर में, अब नाम का है